होना पाया गया है, उसके बाद में किस किस की संलिप्तता है, ये जांच का विषय है। और मैं तो कहता हूं सीबीआई सही जांच नहीं करेगी जब तक इनके नीचे नाक में नकेल नहीं डालते और पूरे तरीके से इनको मजबूर ना कर दे सही काम के लिए, या इनको हटा नहीं दे। तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। आप ये बताओ कि अब जो वर्तमान में 23 लाख बच्चों का राजस्थान के लोगों ने 25 का लीड भाई जी ध्यान लड़ा देंगे छोरा के टाबरा के भविष्य में पड़ा। अभी तक जो बात आई है कि सीकर के लोगों ने एनटीए को और पुलिस को सूचना दी, और जो लड़के मांगीलाल और जो दिनेश ये वहां गए लेकिन बीच में वापस आ गए और उन्होंने जयपुर के अंदर यहां रह करके उनको पढ़ाया। अब सीबीआई जांच कर रही है तो इनको तहकीकात करनी चाहिए कि किस कोचिंग के पास में ये पेपर आया, ये इस पेपर के नाम से या कैसे भी उन्होंने मैनेज किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। अगर उन्होंने इस पेपर को पढ़ाया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में शिकायत वहां से होना पाया गया है, उसके बाद में किस किस की संलिप्तता है ये जांच का विषय है। और मैं तो कहता हूं सीबीआई सही जांच नहीं करेगी। सीबीआई भाजपा का, मोदी जी का, अमित शाह जी का तोता है। जब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जेपीसी से आप नहीं कराओगे जांच, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। या सुप्रीम कोर्ट के जज से आपको कराना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि एनटीए तो नो ट्रस्ट एजेंसी बन गया है, नो ट्रस्ट एजेंसी, इस पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। ये दोबारा इसी से करवा रहे हैं और यही गारमेंट करेंगे। और अब की बार मुझे लगता है ये कहेंगे अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा जाप्ते से करना चाहिए था, ये क्या कर दिया आपने, ये तो भूल गई अपनी। क्योंकि 24 और 25 में इन्होंने गलत तरफ दे करके और सुप्रीम कोर्ट से बच करके आ गए, इसलिए इनका मन चल गया। इनकी माफियागिरी में इनकी सहभागिता, संलिप्तता जो है वो चलती रही और ये चांदी कूटते रहे। लेकिन अब समय आ गया है, अब देश का नौजवान ये समझ गया है कि मोदी जी और भाजपा और एनडीए की कथनी और करनी में फर्क है। बच्चों का भविष्य बर्बाद करना इनकी प्राथमिकता है और जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। अभी मंत्री जी कह रहे थे जियो ट्रोलिंग, अरे आप तो ये तो कहते थे कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या है आपके इतना इतना क्या प्रेम है इस पद से? जब यूपीए सरकार थी ना तो कोई भी आरोप लगता था, छोटा से छोटा भी आरोप लगता था, ट्रेन का हादसा हो गया और कोई बात हो गई तो 4-4, 5-5 मंत्रियों के इस्तीफे मैं बता सकता हूं। और इनके यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदार नहीं है। और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं 14 साल से, आप कंप्यूटराइज इसको ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते, करा सकते हैं बट कराना नहीं चाहते क्योंकि उसमें घोटाला कम संभावना है और इसमें खेला पूरा का पूरा हो जाता है। इस मुद्दे को तो छोड़ना नहीं है जब तक इनके नीचे नाक में नकेल नहीं डालते और पूरे तरीके से इनको मजबूर ना कर दे सही काम के लिए, या इनको हटा नहीं दे, तब तक ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ये हमारा विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये देश के नौजवानों का मुद्दा है। चाहे वो किसी को भी वोट देते हो उनका मुद्दा है, ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इनके सांप सूंघ गया, मोदी जी से और अमित शाह जी से डर के मारे चू नहीं बोल रहे हैं। यही किरोड़ी जी कथक नृत्य करते थे, इस तरह की जब बात आती थी तो कथक नृत्य सड़कों पे सोते थे। और कल परसों देखा सर के हाथ लगा लिया और जैसे 1 महीने की मियादी से बाहर निकले हों और पापड़ और दाल का पानी पिया हो, वैसे एकदम नीरस होकर के कहते ठीक है नीरस हो गया दोबारा हो जाएगा। अरे किरोड़ी जी इतना तो मत है, आप तो वो लोग हो जो किसी से नहीं करते हो। आप कहते हो कि मैं तो छात्रों के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं,
जब कुछ भी कर सकते हो, एक हुंकार ये तो भरो कि मोदी जी आपके समय में 22 लाख बच्चों का प्रतिवर्ष पेपर लीक के माध्यम से भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो बेईमान लोग हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। आप लोग इसमें जांच कराओ, नहीं तो मैं मेरे पद से ये इस्तीफा देता हूं। मैं इस सरकार में नहीं रह पाऊंगा, इस पार्टी के अंदर मैं काम नहीं कर पाऊंगा जो पेपर लीक नहीं रोक सकता। मुझे पता है अभी आएगी, शाम को आ जाएगी भाजपा की प्रदेश कांग्रेस भाजपा की जो लीडरशिप है, वो घंटे 2 घंटे में आप लोगों को बुला लेगी और ये कहेगी देखो इन पे इतने आरोप लगे, इन पे इतने आरोप लगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं भाजपा को कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। आप ये बताओ कि अब जो वर्तमान में 23 लाख बच्चों का राजस्थान के लोगों ने 25 का नीट, आपके भाजपा के पदाधिकारियों ने 2025 नीट का पेपर लीक किया, 2026 का लीक किया, 2024 का लीक किया। अपने पूरे के पूरे भाजपा के पदाधिकारियों ने अपने पूरे परिवार को डॉक्टर बना लिया, उसकी बात करोगे या 2016 में जो भर्तियां हुई थी उसकी बात करोगे? अब आरोप लगाना बंद करो। अब सत्ता में आप हो, हम नहीं हैं। जो करना है वो करो, लेकिन नीट के पेपर में जो बेईमानी हुई है, जो घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक माफिया ने जो पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उसकी जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप ले तो ठीक है, नहीं जनता तैयार है आपका जूतों की मालाओं से स्वागत करने के लिए आने वाले चुनाव के अंदर। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा सर? आपके पास कोई नहीं बता। कांग्रेस भाई जी जान लड़ा देंगा छोरा के टाबरा के भविष्य ने बढ़ावा के लिए। कांग्रेस कोई है फिर रोजिना देखोगा हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट जो पहला है जिसने सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इसके ऊपर धरना प्रदर्शन और इनके इस्तीफे की मांग की है। अब आज की तीसरी है, कल फिर आगे से जो भी कार्यक्रम होगा, जब तक ये जवाबदारी लेकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर देंगे, इनके सरगनाओं को पकड़ेंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी सड़क और सदन में सब जगह करेगी। ये हमारे समय के हर लोकप्रिय फ्लैगशिप योजना को जो जनता के लिए लाभदायक थी और जो कानून बच्चों के भविष्य को बचाने वाला था, उन सब को ठंडे बस्ते में तिजोरी में रख दिया। एक भाषण की किताब इन्होंने ले रखी है, एक उड़न खटोला ले रखा है और मैं समझता हूं कि उसमें भ्रमण करो, भ्रमित करो और भाषण कह लो। इसके अलावा इस बीजेपी में 2.5 साल से तो हमने कुछ भी नहीं देखा। और अभी जो ईवी का नाटक कर रहे हैं ना, जूली साहब कह रहे थे, आज तक 5 साल में जिस मुख्यमंत्री ने, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, वसुंधरा जी रहे हो चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो, मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, तब तो हेलीकॉप्टर बहुत कम हुआ करते थे, इनके समय में उन्होंने जितना 5 साल में तेल जलाया या हवा के अंदर उड़े, उससे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री जी देवदर्शन यात्रा में उड़ चुके। राजनाथ सिंह जी तंज कस रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं क्योंकि वही शख्स वो पर्ची निकालने वाले कोई व्यक्ति थे, तो उनको पता है कि ऊपर से आई थी, एक भी एमएलए को नहीं पूछा, तो वो अपने भाषण में ये कह रहे हैं सब एमएलए ने बहुमत से इनको चुना था। यानी वो अपनी बीजेपी की कार्यशैली पे और भजनलाल जी के निर्वाचन के ऊपर तंज कस रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको पता लग गया कि ये पर्ची बदलने का समय अब नजदीक आ गया है।